धमकीबाज वक्फ दर्शकों, ये कौन कह रहा है? सनवर साहब कह रहे हैं, और इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन आज आपको बताऊंगा दर्शकों, वक्फ कब्जा करते करते, दावे करते करते धमकी क्यों दे रहा है। इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज आपके लिए लेकर आए। और आज मैं आपके सामने वक्फ बोर्ड की पोल खोलने वाला हूं दर्शकों। वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी सच्चाई आज आपके सामने रख दूंगा। अभी तक वक्फ बोर्ड और उसकी कब्जाधारी नीति के लिए उसे जाना जाता है। लेकिन वक्फ बोर्ड की यह दादागिरी यहां तक सीमित नहीं है दर्शकों। जहां दिखा वहां दावा कर दिया, इसके एक कदम आगे बढ़ गए। अब मोदी की नीतियों के साथ देने वालों को जान से मारने की धमकी देने पर उतारू हो गए हैं वक्फ माफिया। बिल्कुल ठीक सुना आपने, वक्फ बोर्ड कब्जे और दावे के साथ अब धमकी पर आ गया है, जान से मारने की धमकी। और यह धमकी आपको पता है किसे दी है? वक्फ बोर्ड की तरफ से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल। ये देखिए आप कैसे उनका विरोध होने लगा है, क्योंकि उन्होंने मोदी के समर्थन में बात की। वक्फ बिल के समर्थन में जब बात की तो इसी तरह से ये हैं सनवर पटेल, इनको अब धमकी दी जा रही है। और सनवर पटेल वक्फ बोर्ड का हिस्सा हैं, मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी वक्फ के जो माफिया हैं वो धमकीबाजी पर उतारू हो गए हैं। धमकी देने की वजह इससे भी ज्यादा बड़ी है दर्शकों। सनवर पटेल ने वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में अपना सिर्फ बयान भर दिया और वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग उनके पीछे पड़ गए। सुनिए जरा सनवर पटेल साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, सभ्य समाज जब समाज क्षेत्र में काम करता है, सरकार में काम करता है या किसी संस्था में काम करता है, तो समय समय पर समय काल और परिस्थिति के हिसाब से उसको अपने परिवर्तन करना होते हैं। काम करते हुए नए चैलेंजेस आते हैं, नई चुनौतियों को का सामना करने के लिए नए कानून, नए एक्ट की भी जरूरत होती है। और उसी कड़ी में भारत सरकार राष्ट्र हित में, देश की आवाम के हित में और वक्फ जो संस्था है, बोर्ड है, उसके हित में यह बिल लाई है, तो इसका हम बहुत स्वागत करते हैं और सबको स्वागत करना चाहिए। और यह तय है कि जब जब कोई संशोधन आते हैं तो वो परिस्थितियों के हिसाब से आते हैं और भलाई के लिए आते हैं। दर्शकों, सनवर पटेल का 30 सेकंड का यह बयान उनकी जान पर खतरे की घंटी बजा रहा है। सनवर पटेल ने वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में बयान क्या दिया? कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए सनवर पटेल। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं दर्शकों कि उनका एक बयान कैसे उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज आपके सामने रखता हूं कि हुआ सनवर पटेल का जान से मारने की धमकी देने का आरोप सामने आ गया दर्शकों। सोशल मीडिया पर सनवर पटेल को भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है। सनवर पटेल कह रहे हैं हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। सनवर पटेल को धमकी देने की एक और वजह है दर्शकों, क्योंकि वो मोदी के समर्थक हो गए। उनके बेटे को भी धमकी दी जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रामायण में राम का किरदार निभा लिया। इस वजह से वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ रहे। सनवर पटेल और उनके बेटे को सरेआम कहा जा रहा है कि जान से मार देंगे। सोचिए आप, पटेल ने महाकाल थाने में इस पूरे मामले को लेकर अब शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया है। सोचिए आप, पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। क्या कहना है पुलिस का, सुनवाते हैं आप। महाकाल थाने पर एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने 8-9 लोगों के विरुद्ध फेसबुक पे अभद्र टिप्पणियां एवं उनको धमकी देने के संबंध में आवेदन दिया है, जिसमें एक मामला दर्ज किया गया सभी 8-9 लोगों के विरुद्ध में और उसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कहाँ के, कुछ पता चला? अलग अलग जिलों के हैं। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने टिप्पणी करी है, वो रतलाम के हैं, इंदौर के हैं, उज्जैन के हैं, बड़नगर के हैं। तो उन सभी 8-9 लोगों के बारे में जो साइबर की टीम है वो डिटेल्स को डेवलप कर रही है। अलग अलग जिले से धमकी कैसे आने लगी दर्शकों? क्या वाकई वक्फ के माफिया सनवर पटेल के खिलाफ भड़का रहे हैं? इस रिपोर्ट में समझाता हूं।
कुछ तथाकथित लोग लगातार पीछे पड़े हुए हैं, लगातार धमकी देने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर सनवर पटेल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सीधे और साफ शब्दों में बता रहे हैं कि जब से उन्होंने मोदी सरकार का वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन किया, तब से उन्हें ऐसी धमकियां मिलने लगी हैं। तब से कुछ कट्टरपंथी उनके पीछे पड़ गए हैं और उनकी जान पर खतरा बने हुए हैं। डॉक्टर सनवर पटेल इन धमकियों से भयभीत न होते हुए यह आशंका भी जाहिर कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। मुझे लगता है कि वह वक्फ माफिया भी इसके पीछे हैं, जो बरसों से वक्फ संपत्तियों पर जमे हुए थे, करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्तियों को खा रहे थे, गरीब जरूरतमंदों तक उनका फायदा नहीं पहुंचाने दे रहे थे। वर्तमान वक्फ बोर्ड ने उनको हटाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे उनके षड्यंत्र की भी बू आ रही है। जान से मारने की धमकियों के पीछे सनवर पटेल को वक्फ माफियाओं के होने का शक है। ये लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि सनवर पटेल के साथ साथ उनके बेटे की जान के दुश्मन बन गए हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो रामायण में राम का किरदार करते हैं। मैं डॉक्टर राहत पटेल एक बार फिर आप सभी के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के किरदार में उपस्थित रहूंगा। बचपन से लेकर अभी तक हर वर्ष रामलीला में श्री राम जी का किरदार निभाने का मुझे मौका मिला है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। साफ है, सनवर पटेल और उनके परिवार वाले सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हैं, लेकिन उनकी यही विचारधारा कट्टरपंथियों के गले के नीचे नहीं उतर रही। लेकिन मैंने आपसे कहा था दर्शकों की वक्फ की पोल खोलने वाला हूं। डॉक्टर सनवर पटेल उज्जैन में रहते हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ वो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उन्होंने कई न्यूज चैनल्स पर अपनी बात रखी और विधेयक का समर्थन किया। इसके बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। जहर फैलाया जा रहा है उनके खिलाफ। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब वक्फ माफिया किसी को ऐसे धमका रहे हैं, ऐसे धमकी दे रहे हो। इसके पहले भी ऐसा हुआ है और कैसे वक्फ के माफिया धमका रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। यही धमकी देने का स्टाइल बताता है कि कैसे वक्फ माफिया पूरे देश में एक्टिव है। सनवर पटेल ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया तो रहमानी जैसे तमाम भाईजान एक्टिव हो गए और सनवर को धमकाने पर आमादा हो गए। सनवर पटेल बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, क्योंकि अपना तो आपका कुछ गया नहीं। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो संशोधन जो बिल आया है उसमें वो स्वागत कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मुसलमान हैं। इन भाईजानों के हाव भाव बताते हैं कि कैसे सनवर पटेल जैसे लोगों के खिलाफ ऐसे भाईजानों की फौज इकट्ठा हो जाती है। सोच लो सनवर पटेल, आज वक्त तुम्हारा है, आज तुम इसमें बैठे हो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन के, कल और वो कोई आएगा और तुम्हें समझाएगा। याद रखना इस बात को सनवर पटेल, ये अल्लाह का है जो मामला वक्फ बोर्ड का, इसमें टांग मत अड़ाओ। ये धमकीबाज वक्फ संशोधन विधेयक आने के बाद से बौखला गए, इसलिए जो समर्थन कर रहा है वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ये धमकीबाज फौज एक तरफ है तो दूसरी तरफ मोदी के साथ समर्थकों की लंबी लाइन है। जेपीसी कमेटी भी इस विधेयक को लेकर यूपी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जा सकती है। सबकी निगाहें इस कमेटी की रिपोर्ट पर आकर टिक गई है।